आपको ये जानकर कैसा लगेगा कि अब सरकार, या यूं कहें कि सरकार के अधिकारी, देश के किसी भी व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट, व्यक्तिगत ईमेल, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग, डीमेट खातों समेत तमाम सामग्री तक पहुंचने और उनकी जांच करने में सक्षम होंगे। मतलब ये सभी राइट्स गवर्नमेंट को अब मिलने जा रहे हैं, उन अधिकारियों को मिलने जा रहे हैं, सरकार जो एक नया बिल लेकर आ रही उसके तहत। और इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर चला रहे हो, आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, इन सोशल मीडिया पर आप किनसे बात कर रहे हो, कौन से फोटो शेयर कर रहे हो, किस फोटो को लाइक कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, कहाँ आप घूमने जा रहे हो, कहाँ नहीं जाते हो, हर एक बारीक व्यक्तिगत जानकारी अब आपकी सरकार के पास रहेगी और सरकार उस पर नजर भी रखेगी। किन लोगों पर ये पाबंदियां लागू होने जा रही हैं और आखिर क्यों, आइए देखते हैं और समझते हैं 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इस नए नियम को थोड़ा विस्तार से। हाँ, आपको लगेगा एक बार को तो जरूर कि ये तो फिर सरकार क्या कर रही है, हमारी प्राइवेसी का तो ख्याल ही नहीं रखा जा रहा। भले ही आपका सोचना और आपका तर्क करना सही हो सकता है, लेकिन जब संसद भवन में कोई प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है और उसका जब नया कानून बन जाता है ना, तब फिर आपके और हमारे तर्क करने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक ऐसा ही होने जा रहा दोस्तों। 1 अप्रैल 2026 से ही हमारे देश में इनकम टैक्स का एक नया नियम लागू होगा। सरकार हमारे देश में नए IT एक्ट का जो संशोधन बिल लेकर आ रही है, इस बिल में ऐसे ऐसे बदलाव किए गए हैं कि उन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे। दोस्तों, अभी हमारे देश में जो मौजूदा IT अधिनियम है 1961, इसकी धारा 132 के मुताबिक अभी तक आयकर अधिकारियों के पास ये राइट्स, ये अधिकार होते थे कि वो किसी टैक्स पेयर्स की तलाशी ले सकते थे या किसी व्यक्ति की संपत्तियों और उसके अकाउंट बुक को जब्त करने की पावर रखते थे। यदि उनके पास कोई अंदरूनी सूचना है या कोई किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देता है कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या किसी के पास अघोषित आय या संपत्ति या दस्तावेज है जिन पर वो टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास या आयकर के जो अधिकारी थे उनके पास सिर्फ किसी व्यक्ति की तलाशी लेने, उनकी संपत्ति और अकाउंट बुक को जब्त करने की पावर थी। ठीक है, बाकी इतनी पावर नहीं थी कि आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहे हो, उनके ईमेल चेक कर रहे हो, उनका डीमेट अकाउंट चेक कर रहे हो। ये पुराने आयकर अधिनियम में पावर नहीं थी। लेकिन जो आयकर विधेयक 2025 की धारा 247 है, वो हर एक शख्स का पूरा डेटा, पूरा का पूरा ब्यौरा उसकी जिंदगी से जुड़ा वो आयकर अधिकारियों को देता है। इस विधेयक की इस धारा में आयकर अधिकारियों को ये शक्तियों का प्रयोग करने की इजाजत होगी कि वो किसी भी शख्स के किसी भी दरवाजे, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र का ताला तोड़ सकते हैं, किसी भी इमारत, स्थान आदि में प्रवेश कर पाएंगे और वहां तलाशी ले पाएंगे जहां उसकी चाबियां या ऐसी इमारत, स्थान आदि तक पहुंच उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा किसी उक्त कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक भी पहुंचकर कोड को ओवरराइड करके पहुंच प्राप्त करें। मतलब समझ रहे हो? अब अगर आप अधिकारियों को आपके ईमेल के पासवर्ड, यूजर नेम नहीं देते हो तो वो आपके ईमेल को, सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके भी आपके इन अकाउंट की डिटेल्स के अंदर घुस सकते हैं। ये अधिकार भी होंगे आयकर अधिकारियों के पास, समझ गए हो? क्योंकि इस नए अधिनियम में ऑनलाइन एसेट्स पर जांच की पूरी तरह से छूट दे दी गई है। आपके कंप्यूटर, डिजिटल एसेट, ईमेल, ऑनलाइन फाइनेंशियल अकाउंट्स सब कुछ जांचने के अधिकार होंगे। अगर कोई व्यक्ति, कोई टैक्स पेयर जांच में सहयोग करने से मना करता है या ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट की पासवर्ड, यूजर नेम डिटेल देने में आनाकानी करता है, तो फिर अधिकारी उनके अकाउंट के पासवर्ड को सीधा बाईपास कर पाएंगे, सेफ्टी सेटिंग्स को ओवरराइड कर सकते हैं और फाइलों को अनलॉक कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस क्या है। दोस्तों, जो नया इनकम टैक्स बिल है उसमें वर्चुअल डिजिटल स्पेस के बारे में भी बताया गया है और इसमें यह कहा गया है कि ये जो वर्चुअल डिजिटल स्पेस है, इसके अंतर्गत सोशल मीडिया अकाउंट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही आएंगे, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, और साथ ही टैक्स पेयर के ईमेल अकाउंट्स भी इसी में आएंगे। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन बैंक अकाउंट, आपका डीमेट अकाउंट, ये सब कुछ भी इसके तहत आएंगे। आप अधिकारियों को आपके किसी भी अकाउंट वगैरह का पासवर्ड नहीं देते हो तो बिना पासवर्ड के भी वो एक्सेस कर पाएंगे। वैसे तो सरकार का कहना है कि इन प्लानिंग के बाद टैक्स फ्रॉड से जुड़े मामलों की जांच होगी, मतलब लोगों के टैक्स से संबंधित जो गड़बड़ घोटाले हैं उनका खुलासा हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मार्केट एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि इससे तो लोगों की प्राइवेसी पर खतरा होगा, और बात भी सही है। ऐसे सरकार हर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट आखिर कैसे चेक कर सकती है? आप किससे बात कर रहे हो, किससे आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, फिर तो वो भी पता चल जाएगा मैसेज में, समझ रहे हो? आदमी ने टैक्स चोरी की है तो उसको टैक्स चोरी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका पर्सनल डेटा, उसकी पर्सनल बातचीत किसी सरकार या किसी टैक्स अधिकारियों के पास पहुंचे, ये किस नीति का न्याय है? बोलो। वैसे तो सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि नए इनकम टैक्स में जो अधिकारियों के अधिकार बढ़ाए गए हैं, ये सभी राइट्स 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी व्यक्ति पर टैक्स चोरी का संदेह होने पर उसकी सारी कुंडली, ईमेल, सोशल मीडिया, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सब कुछ खोल कर निकाल लेंगे आयकर अधिकारी, क्योंकि नए इनकम टैक्स बिल के क्लोज टू 47 में इसका प्रावधान है। वैसे आपके
आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? क्या सरकार ने जो ये नियम लागू किया ये सही है या नहीं है? मेरी पर्सनल राय में बताऊं दोस्तों तो इतनी पर्सनल और व्यक्तिगत डिटेल जानना ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को जरूर इस न्यू इनकम टैक्स बिल के सेक्शन 247 में कुछ संशोधन, कुछ बदलाव करने चाहिए, जिनसे कि भले ही सरकार को जो जांच करनी है वो जांच का भी पता चल पाए और किसी व्यक्ति की प्राइवेसी भी लीक ना हो, उनकी व्यक्तिगत जानकारियां भी लीक ना हो, सरकार तक ना पहुंचे, है ना। तो ये मॉडिफिकेशन जरूर करना चाहिए। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।